हेलो फ्रेंड्स, अभी अपन जो पढ़ रहे थे या अभी अपना जो कंटिन्यू अपन ने कर रखा है टॉपिक, वो माल न्यूट्रिशन इन प्री स्कूल चिल्ड्रन कि प्री स्कूल चिल्ड्रन या स्कूल पूर्व बालकों में कुपोषण। अब वो जो कुपोषण है वो मैंने कई आपको बात बता दी है कि विटामिन ए हीनता के रोग के कारण हो सकता है, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण हो सकता है, रक्त अल्पता, रिकेट्स, बाल बेरी पैलिग्रा, बाल स्कर्वी। तो विटामिन ए संक्रमण तो अपन पढ़ ही चुके हैं, और विटामिन ए में पढ़ रहे थे तो वो स्कूल पूर्व बालकों में जो कुपोषण के अंतर्गत आता है, उसमें अब जो सेकंड पॉइंट अपन को पढ़ना है वो अपन को पढ़ना है प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण क्या होता है कि प्रोटीन कैलोरी कुपोषण जो होता है कि प्रोटीन की और ऊर्जा की मात्रा की कमी, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, जिसे PEM भी बोलते हैं। अधिकांश विकसित देशों में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण जो अपन पढ़ रहे हैं, और इसमें अपन ने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, प्रथम डिग्री पढ़ लिया था। प्रथम प्रोटीन कैलोरी कुपोषण को मुख्य कारण जिसमें आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की कमी होती है, बालक द्वारा पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं ग्रहण किया जाता, भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी, तथा विशेष रूप से संक्रमण के बारे में अपन जो है वो अपन पढ़ रहे थे या पढ़ लिया था। तो अब जो संक्रमण के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, जिसे कि इन्फेक्शन भी कहते हैं, तो ये इन्फेक्शन के जो लक्षण जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो पढ़ा, अब वही प्रोटीन ऊर्जा माल न्यूट्रिशन जो है उसका एक रीज़न संक्रमण भी होता है, जिसमें विशेषकर दस्त, अतिसार, उल्टी, कृमि, मतलब पेट जो होता है, छोटी आंत बड़ी आंत, उसमें कृमि जो कीड़े पड़ जाते हैं, जिसे आम भाषा में बोलते हैं, श्वसन तंत्र में संक्रमण, खसरा आदि रोग होने से संक्रमण के कारण बालक बीमार पड़ता है। इस कारण बीमार बालक ठीक प्रकार से भोजन ग्रहण नहीं कर पाता। अब जब ठीक प्रकार से भोजन ग्रहण नहीं कर पाएगा तो नेचुरली वो माल न्यूट्रिशन तो उसको होगा ही। भारत में रक्त अल्पता मतलब एनीमिया मुख्यतः आहार में लौह तत्व की कमी के कारण ही होता है। कई बार आहार में पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व ग्रहण भी किए जाते हैं, परंतु उनका अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता अवशोषण? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, उनको साथ लेना चाहिए, उनके साथ में कुछ और नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से इनों के जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, उस हिसाब से अगर अपन पोषक तत्व लेते हैं तो वो तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे खून के अंदर और हमारे शरीर की जो पर्याप्त वृद्धि और विकास होता है उसमें सहायक होते हैं। लेकिन कई बार वो बाहर ऐसे कैसे निकल जाते हैं, जिसके कारण भी एनीमिया हो सकता है। एनीमिया जिसे रक्त अल्पता या खून की कमी भी कहते हैं। तो उनका अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, या कोई और भी कारण हो सकते हैं कि अधिक बार रक्त बह जाना, कट जाना, जल जाना, बार बार गर्भपात होना, बार बार गर्भ धारण करने से भी रक्त अल्पता होती है। मलेरिया, पेप्टिक अल्सर, कृमि रोग आदि के संक्रमण से भी शरीर में लौह तत्वों की कमी हो जाती है और रक्त अल्पता या एनीमिया हो जाता है। यहाँ पे अपन जो प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए जो माल न्यूट्रिशन जो होता है वो पढ़ रहे हैं, तो उसी के अंदर प्रोटीन एंड कैलोरी की मांग बढ़ती है, क्योंकि अपन इस समय प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसी माल न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। जैसे प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण जो माल न्यूट्रिशन या कुपोषण की बीमारी होती है वो है, तो नेचुरली उसमें उसकी मांग बढ़ेगी। घट रही है तभी तो माल न्यूट्रिशन हो रहा है। अगर बढ़ेगी परंतु उन्हें भरपूर मात्रा में आहार नहीं खिलाया जाता है, या फिर बालक खेलने एवं अन्य क्रियाओं में इतने मस्त हो जाते हैं जिससे कि भोजन करने के अंतराल मतलब फूड गैप जो होता है कि एक टाइम भोजन किया उसके बाद में जो दोबारा करना चाहिए उसके काफ़ी लेट हो जाता है और भूख लगती है, लेकिन वो अपने खेलने कूदने में मस्त रहता है, तो फूड गैप बढ़ जाता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बालकों की बढ़वार मतलब उनकी बढ़ोतरी जो होती है, वृद्धि विकास जो होता है वो रुक जाता है। मांसपेशियों का मतलब जो वो मांसपेशियाँ जो होती हैं वो भी बिल्कुल अच्छे प्रकार से डेवलप नहीं हो पाती हैं, शुष्क हो जाती हैं, त्वचा शुष्क हो जाती है, रुक्ष, खुरदुरी, चमकहीन
आकर्षणहीन हो जाती है। आपने देखा होगा कई बच्चे बिल्कुल लटके लटके से दिखाई देते हैं। बालकों को रक्त अल्पता व अन्य पोषणहीनता संबंधी रोग हो जाते हैं। तो ये हो जाने से इनके बचाव अब अपन पढ़ते हैं। मतलब ये तो रोग हो गया, पहले ही अपन को ध्यान रखना चाहिए था कि ये रोग हो ही ना, लेकिन हो गया तो अब क्या कर सकते हैं। तो करने के लिए बचाव जो है, बालकों के आहार में पर्याप्त मात्रा में अनाज, दाल, सोयाबीन, मूंगफली, इनमें सब में प्रोटीन होता है। अनाज में काफ़ी कार्बोहाइड्रेट होता है या कार्बोज होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, सस्ते फल जो कि सीजनल आ रहे हैं, उन्हें समावेश उसके खाने में किया जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं एक और बताना चाहती हूँ कि एक ही एक चीज़ बार बार खाने के लिए नहीं देनी चाहिए, रोटेशन में उसको देना चाहिए, जिससे कि सब चीज़ें, ये नहीं कि एक दिन जैसे मूंगफली दे दी, कुछ दिनों में आपने दूसरे टाइम से सोयाबीन वगैरह कुछ, और वो जो बच्चे को पसंद हो, जो उसको टेस्टी लगता है, उसके बनाने की जो प्रक्रिया होती है या जो भी रेसिपी होती है, उसको बनाने के प्रोसेस को आपको चेंज करते रहना चाहिए और अलग अलग तरह से उसको बना के खिलाना चाहिए। अब जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है रक्त अल्पता। रक्त अल्पता ये जो बीमारी है जो बालकों में होती है, ये एक विश्व स्वास्थ्य समस्या है, विश्वव्यापी, जिसे कहते हैं ना पूरे विश्व में समस्या है, परंतु विकासशील और अविकसित देशों में ये समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है। यहाँ छोटे बालकों को, किशोरियों, गर्भवती माताओं, धात्री माताओं तथा प्रजनन उम्र में स्त्रियों को बहुत अधिक व्याप्त है, क्योंकि जो छोटे किशोरी होती हैं उनको पीरियड्स आना शुरू होते हैं। गर्भवती माता है जो खाने पे ध्यान नहीं देती है, धात्री माता बालक को दूध पिलाती है लेकिन अपने पे ध्यान नहीं देती, अपने पोषक तत्वों पर। प्रजनन की उम्र होती है, बच्चे को पाल रहे होते हैं, अम्बेलिकल कॉर्ड से बच्चा जो होता है वो माता से भोजन प्राप्त करता है, पर माता अपने भोजन पर ध्यान नहीं देती है, तो नेचुरली खाने की या पोषक तत्वों की कमी होगी, तो रक्त अल्पता होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। रक्त अल्पता मुख्यतः आहार में लौह तत्व की कमी से होती है। फॉलिक अम्ल एवं विटामिन B12 की कमी से भी रक्त अल्पता हो जाती है। बचाव क्या है कि स्त्रियों तथा बालकों को रक्त अल्पता से बचाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण रक्त अल्पता प्रोफाइल लैक्सिस एक कार्यक्रम चलाया है, जिसमें लोहा तथा फॉलिक अम्ल की गोली के रूप में रक्त अल्पता से ग्रसित बालकों जो कि 1 से 2 साल के होते हैं एवं माताओं को मुफ्त में वितरित किया जाता है। भोजन को मतलब उसी प्रकार से वितरित किया जाता है जैसे कि बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है, BCG का टीका लगाया जाता है, बूस्टर डोजेस दी जाती हैं और वो पूरा सप्ताह चलता है। उस प्रकार से आजकल इनका भी चलने लगा है, विटामिन A का भी चलने लगा है, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था, किया जाता है। बालकों को प्रतिदिन एक गोली जिसमें 20 mg एलिमेंटल लोहा तथा 0.1 mg फॉलिकल रहता है दिया जाता है। रक्त अल्पता से पीड़ित माताओं को प्रतिदिन एक गोली जिसमें 0.5 mg फॉलिक अम्ल तथा 60 mg एलिमेंटल लोहा होता है वह भी दिया जाता है। ये क्या सप्लीमेंट्स होते हैं, ये सप्लीमेंट्स देने से क्या होता है कि बालक जो होता है वो बालक और माताओं को पूर्ण रूप से इन सप्लीमेंट्स के माध्यम से लोह तत्व या और भी कई पोषक तत्व होते हैं वो मिल जाते हैं। दूसरा आप ये देखिए, अभी ये तो अपन ने पढ़ा बचाव, अब जो अपन पढ़ रहे हैं माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के बारे में जो पढ़ रहे हैं, उसमें अपन ने कई प्रकार के माल न्यूट्रिशन जो कि बच्चों को, प्री स्कूल चिल्ड्रन को या माता को या धात्री माता को भी साथ में चल ही रहा था, ये टॉपिक अपना साथ साथ चल रहा था। इसका अभी तक जो अपन ने पॉइंट्स पढ़े हैं वो तो पढ़ ही लिए, अब जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिकेट्स। रिकेट्स एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी होती है। ये जो रिकेट्स है, ये रिकेट्स अपन पढ़कर, और तब तक आप इसका ध्यान दीजिए और पढ़िए, और थैंक यू, धन्यवाद।